हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हमने फिर से एक जे एडवांस का क्वेश्चन ले रखा है और ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट के डाउट में से पूछे गए क्वेश्चन में से ही है। क्वेश्चन इज अ ग्लास ट्यूब इज अटैच्ड टू द बॉटम ऑफ अ थिन आयरन रॉड ऑफ लेंथ एल नॉट दे रखा है, एज शोन इन फिगर बताया। ओके, टू व्हाट हाइट मस्ट द ग्लास ट्यूब बी फिल्ड with mercury so that the center of mass of the pendulum formed will not rise or fall with change in temperature। आपको बताया है लीनियर एक्सपेंसिविटी ऑफ ग्लास आपको अल्फा वन दे रखा है, दैट ऑफ आयरन आपको दे रखा है अल्फा टू, एंड क्यूबिकल एक्सपेंसिविटी आपको मर्क्यूरी की दे रखा है, दैट इज गामा। ओके, यहाँ पे जो है पेंडुलम जैसा जो है फॉर्म कर रहा है और ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी गाइस। ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जब तक देखो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तब तक आपको सोल्यूशन समझ नहीं आएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन को जो है एक दो बार अच्छे से रीड करिए, उसके बाद जो है यहाँ पे आप सोल्यूशन को समझ। ओके गाइस, लेट्स सी द सोल्यूशन भाई। तो समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को जो है यहाँ पे पेंडुलम बोला हुआ है। ठीक है, ये रॉड है, इसकी लेंथ एल नॉट दे रखा है। सो आपसे पूछा गया है कि ये जो आपके पास कैपिटल एल नॉट दे रखा है, इसकी आपको वैल्यू बताना है कि कहां तक इसको फिल किया जाए ताकि इस पूरे सिस्टम का जो है सेंटर ऑफ मास चेंज ना हो। ठीक है, सो बेटा देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, या तो आप टॉप वाला पॉइंट या तो आप बॉटम वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पे बॉटम वाले पॉइंट से जो है रेफरेंस पॉइंट मान के इस क्वेश्चन के यहाँ पे सॉल्व करने वाले। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का थोड़ा आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए बेटा। ठीक है, लीनियर एक्सपेंसिविटी, क्यूबिकल एक्सपेंसिविटी, एरियल एक्सपेंसिविटी, ये सब चीजें जो है आपको आनी चाहिए और उनके रिलेशन भी आपको मालूम होना चाहिए कि टेम्परेचर चेंज करने से लेंथ कैसे वेरी करता है, वॉल्यूम कैसे वेरी करता है, एरिया कैसे वेरी करता है। ठीक है, बिफोर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा बेटा। ध्यान से देखो, स्टार्टिंग जो सेंटर ऑफ मास होगा, यहाँ पे देखो रॉड की जो लेंथ है दैट इज आपको एल नॉट दे रखा है। ठीक है, सो आपके पास एल नॉट माइनस कैपिटल एल नॉट डिवाइडेड बाई टू, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। मैं बॉटम को जो है रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ बेटा, तो इसके हिसाब से पूरे पेंडुलम का जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट इज एल नॉट माइनस एल नॉट बाई टू हो जाएगा। क्लियर है? अगर यहाँ पे टॉप को लोगे तो उसके हिसाब से आपका जो है सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे प्लस लग जाएगा। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है कि आप रेफरेंस पॉइंट क्या सिलेक्ट करते हो। तो यहाँ पे CUM इक्वल टू एल नॉट माइनस एल नॉट बाई टू आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर चाहो तो वन बोल दो। इसके बाद इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, राइट, अगर टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया भाई साहब तब क्या होगा? तो उस केस में जो आपके पास सेंटर ऑफ मास आएगा वो आपके पास COM डैश बन जाएगा, और वो कितना हो जाएगा? एल नॉट इंटू वन प्लस अल्फा टू डेल्टा टी। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास लेंथ एल नॉट नहीं रहेगी, अब चेंज हो जाएगी। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, माइनस यहाँ पे हो जाएगा एल नॉट डैश डिवाइडेड बाई आपका टू। ठीक है, अब ये जो आपके पास एल नॉट डैश लिखा हुआ है ये आपको निकालना पड़ेगा। अब ये जो लेंथ है पूरे सिस्टम का है बेटा, मर्क्यूरी प्लस आपके पास ये जो ग्लास ट्यूब है, आया समझ में? ये जो आपके पास ग्लास ट्यूब है, इन दोनों का मिला के जो है आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसके लिए बेटा देखो यहाँ पे मर्क्यूरी के क्या होगा? क्यूबिकल एक्सपेंशन होगा, और इस ग्लास का जो होगा ना ये आपका एरियल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करें तो हमारे पास जो वी नॉट डेस होता है बेटा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू वी नॉट वन प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है, ये आपके पास वॉल्यूम एक्सपेंशन जो होता है ये इसका फार्मूला, राइट। और हमारे पास जो एरियल एक्सपेंशन होगा बेटा आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, दैट इज ए नॉट डैश इक्वल टू ए नॉट वन प्लस, यहाँ पे आपके पास बीटा डेल्टा टी आता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं? टू, है ना, क्योंकि बीटा इक्वल टू कितना होता है? अगर आप यहाँ पे देखो तो बीटा इक्वल टू होता है टू इंटू अल्फा, और गामा इक्वल टू होता है थ्री इंटू अल्फा। ठीक है, सो हम बीटा की जगह यहाँ पे यूज कर लेंगे वन प्लस टू अल्फा वन डेल्टा टी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज आपको मेंशन करके दे रखा है। आप ध्यान से देखो, एक्सपेंसिविटी ऑफ ग्लास आपको अल्फा वन दे रखा है, दैट फॉर आयरन इज अल्फा टू। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे यूज करना है आपको। ठीक है, अब बेटा इन दोनों का भाग लगा दो आप, वी नॉट डैश डिवाइडेड बाई ए नॉट डैश, उससे आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे आपको एल नॉट डैश मिल जाएगा। जस्ट ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और आपको पता है सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होना है, तो उसके हिसाब से जो है यहाँ पे इक्वेशन वन और ये जो आपके पास COM डैश इनको इक्वेट कर देंगे, आफ्टर दैट विल फाइंड आवर आंसर गाइस। ओके, चलिए ओके, सो अब यहाँ पे हमारे पास वी नॉट डैश डिवाइडेड बाय ए नॉट डैश कर देंगे। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा? आप ध्यान से देखो, हमारे पास कितना हो जाएगा? आपके पास वी नॉट डैश कितना है? वी नॉट वन प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे आपका ए नॉट इंटू वन प्लस टू अल्फा वन डेल्टा टी। ठीक है, वी नॉट की जगह हम पुट कर सकते हैं ए नॉट एल नॉट, और डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास एल नॉट, और यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा आपके पास? वन प्लस गामा डेल्टा टी, और डिवाइडेड बाय वन प्लस टू अल्फा वन डेल्टा टी। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हो जाएगी भाई, आया समझ में? तो बेटा यहाँ से ए नॉट गेट कैंसल आउट हो जाएगा, सो हमारे पास यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा
एल नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 अल्फा 1 डेल्टा टी। क्लियर है? ये हो जाएगा और साथ में आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो ए नॉट डैश इंटू एल नॉट डैश और डिवाइडेड बाय आपके पास ए नॉट डैश। ठीक है, तो ये गया ये गया, तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा एल नॉट डैश, यही अपने को चाहिए। और साथ में बेटा यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है, तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी और नीचे वाले को आप ऊपर लेके जाइए, यहाँ पे पावर कितनी है 1 है, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा 1 डेल्टा टी की पावर माइनस 1। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे ध्यान से देखिए जो फैक्टर लिखा है ना 2 अल्फा 1 डेल्टा ना के बराबर है। ठीक है, आपके पास जो होगा 1 से ये वैल्यू कम होती है, तो हमारे पास यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स की होल पावर यहाँ पे n। अगर x की वैल्यू 1 से बहुत कम है तो उस केस में हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, बोले तो पावर आपका नीचे आ जाएगा। कंडीशन है ये आपके पास x की जो वैल्यू है वेरी वेरी लेस देन 1। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे assumption जो है चीजें लेके चलना पड़ेगा, तभी इस क्वेश्चन को जो है आप आंसर ला पाओगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एल नॉट डैश जो हो जाएगा बेटा दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एल नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी और अंदर आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 2 अल्फा 1 डेल्टा टी। ठीक है, पावर आपका नीचे आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो एल नॉट बाहर ही रहेगा, पहले यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस आपके पास गामा डेल्टा टी रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद माइनस 2 अल्फा 1 डेल्टा टी का यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस 2 अल्फा 1 डेल्टा टी। क्लियर है, इसका 1 के साथ, फिर इसका आपको यहाँ पे गामा डेल्टा टी से तो माइनस 2 गामा 1 डेल्टा टी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज बन जाएगी बेटा, ये वाला जो टर्म है हम इसको इग्नोर करेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं, इसको इग्नोर करना पड़ेगा आपको। माइनस 2 गामा अल्फा 1 डेल्टा टी मत स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 गामा अल्फा 1 डेल्टा टी स्क्वायर जो बहुत स्मॉल नंबर होगा बेटा, ठीक है, तो इसको जो हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ये नेग्लिजिबल नंबर है, तो हम सिर्फ यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे एल नॉट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस और ये गामा माइनस 2 अल्फा 1 और बाहर क्या कॉमन आ जाएगा डेल्टा टी। ठीक है, सो ये हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगा एल नॉट डैश हो जाएगा। ठीक, सो आई होप बेटा ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है यार, बस यहीं पे मैथमेटिक्स है, इसके बाद ये वैल्यू जो है सीएम डैश में सब्स्टिट्यूट कर दो एल नॉट डैश की, आफ्टर दैट विल गेट आवर आंसर। ओके, नॉट 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। ठीक है, और यहाँ पे 1/2 तो एज इट इज रहेगा और ये आपके पास एल नॉट और इस वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, और साथ में आपके पास हो जाएगा 1 प्लस गामा माइनस 2 अल्फा 1 और आपके पास यहाँ पे डेल्टा टी। क्लियर है, तो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कराइए अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे देखो सीएम डैश की वैल्यू जो होगी बेटा, स्टार्टिंग में आपको सेंटर ऑफ मास था उसी के बराबर करना पड़ेगा। कुछ बोला है कि आपको सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करना है, बोले तो आपके पास एल नॉट माइनस एल नॉट बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, एसयूएम डैश की वैल्यू है ना स्टार्टिंग सेंटर ऑफ मास के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा थोड़ा सा इसको अंदर जो है सॉल्व करना पड़ेगा। आपके पास एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा 2 डेल्टा टी और यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई कराइए तो एल नॉट बाई 2 और आपके पास यहाँ पे हो जाएगा एल नॉट बाई 2 गामा माइनस 2 अल्फा 1। ठीक, और यहाँ पे क्या लिखा है एल नॉट माइनस एल नॉट बाई 2, जो बच रहा है बचा दो, जो उड़ रहा है तो हमारे पास यहाँ पे ये गया और ये गया ये गया, क्योंकि माइनस है इधर माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो फाइनल मेरे पास यहाँ पे 0 हो जाएगा और इधर बचेगा आपके पास एल नॉट अल्फा 2 डेल्टा टी और इधर आपके पास हो जाएगा माइनस एल नॉट बाई 2 और आपके पास गामा माइनस 2 अल्फा 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो इसको इधर लेके आ जाओ, सो आपके पास यहाँ पे एल नॉट बाई 2 और ये गामा माइनस 2 अल्फा 1 और इधर हो जाएगा एल नॉट अल्फा 2 डेल्टा टी। ठीक, और साथ में बेटे यहाँ पे डेल्टा टी तो हमने मिस किया है, वो भी आपका साथ में ही चलेगा। क्लियर है, यहाँ पे भी आपके पास डेल्टा टी आएगा। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पे डेल्टा टी जो है दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा, हमें एल नॉट की वैल्यू चाहिए, तो एल नॉट इक्वल टू हो जाएगा 2 एल नॉट अल्फा 2 और डिवाइडेड बाय गामा माइनस 2 अल्फा 1। ठीक है, सो ये बेटा क्या हो जाएगा बेसिकली आपके पास हाइट या बोल सकते हो लेंथ हो जाएगी, समझ रहे हैं, सो दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल सिस्टम डज नॉट चेंज गाइस। ठीक है, सो आई होप यार आपको सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास डेल्टा टी ही रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो बेस्ट पॉसिबल आंसर दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप यार आपको सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो आपके पास कोई डाउट है कोई क्वेरी है तो बेटा जरूर मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन में हमारे वीडियो हेल्प कर सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।